नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा बदलाव। इस बार राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत, इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट और इन 200 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी पार्टी 101 सीट जीतती है वही राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला बीकानेर, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है बाड़मेर, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और जालौर की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 4 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और सिरोही की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और उदयपुर की 8 सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और डूंगरपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों, बांसवाड़ा की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात करें तो इन दोनों सीटों पर आईएनसी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और दोस्तों, झालावाड़ की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी तक आपके सामने राजस्थान की 58 सीटों का सर्वे आ चुका और इन 58 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 21 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आईएनसी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों, कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और 12 की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और सवाई माधोपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों, जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं और 12 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और करौली की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और धौलपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 11 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दोस्तों, झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और भीलवाड़ा की 7 सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और राजसमंद की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और हनुमानगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल
मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अजमेर की 8 सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और बूंदी की 3 सीटों की बात करें तो ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों टोंक की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दौसा की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी पार्टी को 78 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आईएनसी पार्टी को 116 सीटें मिल सकती हैं और 6 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी पार्टी 101 सीट जीतती है वही राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।